गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मानव तंत्र, लेसन नंबर 2। और मानव तंत्र में भी हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था और श्वसन तंत्र का पहला भाग पढ़ा था। श्वसन तंत्र के मैंने तुम्हें बताया था कि 3 भाग होते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। तो हमने पहला भाग पढ़ लिया था, ऊपरी श्वसन तंत्र। तो देखिए बच्चों, वापस श्वसन तंत्र के 3 भाग थे, ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा भाग था निचला श्वसन तंत्र और तीसरा भाग था बच्चों श्वसन मांसपेशियां। कौन सा था? श्वसन मांसपेशियां। बच्चों, हमने ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ लिया था और ऊपरी श्वसन तंत्र में हमारे 4 भाग आए थे। कौन कौन से? नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। अब उसके बाद हम आगे निचला श्वसन तंत्र पढ़ेंगे और निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं ये हम आपको बताएंगे। निचला श्वसन तंत्र, और निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं बच्चों? श्वास नली पहला भाग है निचले श्वसन तंत्र का, श्वास नली। दूसरा भाग है श्वसनी, तीसरा भाग है श्वसनिकाएं या श्वसनिका, बहुत सारी बढ़ जाती हैं बाद में। और चौथा है फेफड़े। इंग्लिश में बोले इन्हें श्वास नली, ट्रेकिया, श्वसनी ब्रोंकिया, ब्रोंकियाई, और ये ब्रोंकियोल्स, और ये लंग्स। तो निचला श्वसन तंत्र हम पढ़ेंगे अब हम, और इसमें देखते हैं कौन कौन से हिस्से हैं। श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े। इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेंगे पहले कि क्या क्या कहां कहां पर होती हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर ये हमारी नासिका है, नाक। मैं नाम लिखने से पहले आप लोगों को एक बार समझा देती हूं। ये नासिका है, नासा गुहा, और यहां से नासिका ग्रसनी निकलती है। ये बच्चों, यहां से ये मुख है और मुख से मुख ग्रसनी निकलती है। ये दोनों नासिका ग्रसनी मुख ग्रसनी में जाके मिल जाती हैं और ये दोनों आगे जाके कंठ ग्रसनी में खुलती हैं। आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर कंठ ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र होता है और कंठ ग्रसनी कहां खुलती है बच्चों? स्वर यंत्र के अंदर, स्वर यंत्र में खुलती है। यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पर ये जो कंठ ग्रसनी है और ये जो श्वास नली है पूरी की पूरी, इसी के पैरेलल में हमारा आहार नाल भी होता है। और यहां पर श्वसन मार्ग और आहार नाल को एक ढक्कन पृथक करता है जो स्विच की तरह काम करता है, जिसको मैंने बताया था एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। अब बच्चों, ये हमारा स्वर यंत्र आ जाता है और मैंने आप लोगों को पहले बताया था बच्चों कि ये स्वर यंत्र 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है। जब वायु आती है तो यहाँ पर वायु के कंपन होते हैं जिससे हमें स्वर निकल पाते हैं हमारे। इसके बाद जो ये हिस्सा आता है ये हमारी श्वास नली है और ये श्वास नली गर्दन से और कहां तक जाती है? वक्ष स्थल तक जाती है। तो यहां पर देखेंगे ये क्या है? हमारी श्वास नली, और ये कहां जा रही है? ये गर्दन है, गर्दन से कहां तक जाती है? वक्ष स्थल तक। आगे श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है, दाएं और बाएं। तो ये दाएं और बाएं भाग में बट के जब ये 2 भागों में बढ़ती है तो ये कहलाती हैं दोनों नलियां श्वसनी। क्या कहलाती है बच्चों? श्वसनी। आगे श्वसनी बहुत सारी छोटी छोटी भागों में, नलियों में टूट जाती है, बढ़ जाती है, जिसे हम प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनिकाएं कहते हैं। प्राथमिक श्वसनिकाएं, द्वितीयक श्वसनिकाएं और तृतीयक श्वसनिकाएं कहते हैं। आगे ये
गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाओं में खुलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कूपिकाएं। और ये पूरी की पूरी संरचनाएं किसका निर्माण करती हैं, फेफड़ों का, यानी कि फेफड़ों के अंदर बहुत सारी रक्त केशिकाएं, श्वसनिकाएं और कूपिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे रक्त शिरा, रक्त धमनियां भी पाई जाती हैं। अब इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों, दो फेफड़े हो जाते हैं, दो लंग्स हो जाते हैं, दायां और बायां। अब आप क्या देखते हो बच्चों कि यहाँ पर दाएं और बाएं फेफड़े कहां पर स्थित होते हैं, एक मांसपेशियों से बनी संरचना होती है, ये मांसपेशियों से बनी संरचना है डायफ्राम, जिसे हम मध्यपट कहते हैं। ये जो दोनों फेफड़े हैं वो मध्यपट पर वक्षस्थल के ऊपर होते हैं। जो वक्षस्थल है इसमें मध्यपट के ऊपर दोनों लंग्स या दोनों फेफड़े पाए जाते हैं। अब हम इस संरचना का, मानव श्वसन तंत्र का पूरा नामांकन करते हैं बच्चों, आपको इजी भी रहेगा और याद करने में भी इजी रहेगा। तो ये क्या है बच्चों, श्वसन तंत्र का हम चित्र बना रहे हैं, श्वसन तंत्र। देखो बच्चों, ये क्या है आपकी नासिका, नाक। यहां पर क्या होते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गई आपकी नासिका गुहा, नाक। नाक में गुफा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, नासिका गुहा। इसके बाद बच्चों, ये जो नासिका गुहा है, यहां पर ग्रसनी पाई जाती है, एक नली पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नासाग्रसनी। क्या कहते हैं बच्चों, नासाग्रसनी। आगे देखेंगे कि हम नाक से तो श्वसन करते हैं, कई बार हमें मुख से भी श्वसन करना पड़ता है, तो ये क्या है, मुख। और नासाग्रसनी आगे कहां खुलती है, मुख ग्रसनी में। कहां खुलती है बच्चों, मुख ग्रसनी में। अब देखिए बच्चों, ये मुख ग्रसनी आगे जाके कहां खुलती है बच्चों, कंठ ग्रसनी में। अब बच्चों, हमने बताया था कि यहां पर ये पाया जाता है स्वर यंत्र। क्या है बच्चों, ये स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियां होती हैं बच्चों, 9 उपास्थियां होती हैं। तो इस स्वर यंत्र के अंदर 9 उपास्थियां होती हैं। ऊपर अगर हम देखें तो यहां पर जो आहार नाल है और स्वर यंत्र है, इसको एक ढक्कन, एक स्विच पृथक करता है। तो यहां पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों, क्या पाया जाता है इधर बच्चों, घाटी ढक्कन। और इसका दूसरा नाम क्या है, एपिग्लोटिस। अब आपने क्या देखा, यहां तक हमारा कौन सा तंत्र हो गया था बच्चों, यहां तक हमारा तंत्र हो गया था ऊपरी श्वसन तंत्र। यहां तक बच्चों ये हमारा हो गया कौन सा तंत्र बच्चों, ऊपरी श्वसन तंत्र। अब आगे देखें हम बच्चों, ये स्वर यंत्र है और स्वर यंत्र, और यहां पर ये है श्वसनी। तो स्वर यंत्र और श्वसनी को गर्दन से और वक्षस्थल तक जो नली पाई जाती है उसे हम कहते हैं श्वास नली। क्या कहेंगे बच्चों, श्वास नली। कहां से, स्वर यंत्र से और वक्षस्थल तक जाती है और इसे हम कहते हैं श्वास नली। इसके बाद ये जो श्वास नली है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। कौन से 2 भागों में बढ़ जाती है, दाएं और बाएं में, और इन्हें हम बोलते हैं श्वसनी। बच्चों आगे देखो आप कि जो श्वसनी है आगे जाके और भी कई नलियों में बढ़ जाती है, और इन छोटी छोटी नलियों को दोनों फेफड़ों के अंदर क्या कहते हैं हम, श्वसनिकाएं। क्या कहेंगे बच्चों, श्वसनिकाएं। और आगे ये छोटी छोटी संरचनाएं, छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कूपिकाएं। अब आप क्या देखते हो बच्चों, 2 फेफड़े हो जाते हैं हमारे, दायां और बायां। तो अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें, इस तरीके से हम खड़े हों, तो ये हमारा कौन सा हाथ है, दायां, और ये कौन सा है हमारा, बायां। तो अगर हम देखें तो ये हमारा दायां फेफड़ा है, दायां फेफड़ा, और जिसको हम बोलते हैं लंग। और ऐसे ही ये हमारा बायां फेफड़ा है,
अब बच्चों मैं यहीं पर आपको डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर करके चलती हूं, जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखिए बच्चों, और आगे देखिए बच्चों, पहले हम ये बता देते हैं कि आगे एक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है जिसे हम मध्यपट या कहते हैं डायफ्राम। अब आपको इजीली याद हो जाएगा। वैसे तो मैं थ्योरेटिकली आपको बताती कि नासिका गुहा होती है बच्चों, इस नासिका गुहा में ये होता है वो होता है, मैं पूरे बोर्ड को इससे भर देती, तो उससे कोई सेंस नहीं है बच्चों। सेंस ये है कि हमें समझ में आए और उसको हम खुद अच्छे से लिख सके। तो बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको वेन डायग्राम से बताऊंगी कि कौन सा पार्ट कहां पर होता है, क्योंकि हमें थ्योरी तो बुक के अंदर भी मिल जाएगी लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो आपका मेन काम है समझने का और समझकर लिखने का, तो वो आपको आना चाहिए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारी नाक है, नासा, ठीक है, और यहां पर नासिका गुहा पाई जाती है, और यहां पर नाक में देखें तो दो छिद्र पाए जाते हैं। ये दोनों छिद्र किससे, एक पतली हड्डी से या झिल्ली से अलग होते हैं। बच्चों ये हमारी नाक है और नाक के बीच में अगर हम देखें तो ये दो हमारे छिद्र हैं और नाक के बीच में एक हड्डी, पतली हड्डी और क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। और ये नाक दो, इस तरीके से दो बंटवारे हो जाते हैं हमारी नासिका गुहा के। अब हम देखें बच्चों, नाक के अंदर सभी मानवों में क्या होते हैं कि नाक के अंदर रोम यानी कि बाल पाए जाते हैं, सभी ने महसूस किया होगा। और अंदर क्या देखें तो अंदर श्लेष्मा की परत पाई जाती है, ऊतक पाया जाता है श्लेष्मा का, तो श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जिससे श्लेष्मा स्त्रावित होती है। आपके कई बार जुकाम लग जाती है तो जुकाम में जो पदार्थ बाहर निकलता है वो क्या होता है, श्लेष्मा। तो यहां पर बाल होते हैं नाक में और अंदर क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जिससे श्लेष्मा स्रावित होती है। बच्चों अगर आप देखें कि हवा यानी कि वायु हमारी नाक में से गई, अब क्या है, कई बार बहुत धूल मिट्टी के कण होते हैं, धूल मिट्टी और कई वायरस और कई बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ये भी श्वसन क्रिया के साथ हमारी नाक में जाते हैं। श्वसन क्रिया के साथ नाक में जाते हैं तो जो हमारी नाक के बाल हैं वो क्या करते हैं, उन धूल कणों को अंदर नाक में जाने से रोकते हैं, बच्चों। और यहां पर जो श्लेष्मा होती है तो उन जीवाणु और वायरस को वहां पर वो चिपक जाते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, श्लेष्मा के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो नाक क्या काम करती है, नाक काम करती है वायु को शुद्ध करने का। ठीक है बच्चों, आगे ये पूरी की पूरी नासिका गुहा है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए एक बार कि नासिका है, नासिका में नासिका गुहा है और एक ये नली पाई जाती है जिसे कि हम नासाग्रसनी कहते हैं। श्वसन क्रिया के लिए द्वितीय अंग हमारा मुंह है, मुख। तो मुख हमारा क्या है, द्वितीय अंग है, किसके लिए, श्वसन क्रिया के लिए। तो मुख से हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। कई बार जब हमें जुकाम हो जाता है तो हम सांस नहीं ले पाते तो फिर हम किससे सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मुख से सांस लेते हैं बच्चों। अब यहां पर क्या है, मुख से जो सांस ली जाती है वो वायु शुद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ना तो मुख में रोकने के लिए श्लेष्मा होती है, ना ही बाल होते हैं। तो हम सीधे ही, जैसे कि हमने सांस लिया, ठीक है, ऐसे हम सांस लेते हैं तो सांस यानी कि वायु हमारे शरीर के अंदर सीधे ही चली जाती है, ये शुद्ध नहीं हो पाती है। लेकिन नाक में वायु क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि नाक में बाल पाए जाते हैं और क्या पाई जाती है बच्चों, श्लेष्मा। इसके बाद अगर हम देखें तो ये मुख ग्रसनी आगे निकलती है और नासाग्रसनी और मुख ग्रसनी आपस में आकर मिल जाती हैं। आगे बच्चों ये कंठ ग्रसनी आती है, कंठ में वायु आती है और कंठ से फिर कहां आती है, स्वर यंत्र में आती है। स्वर यंत्र से, स्वर यंत्र के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। स्वर यंत्र में 9 उपास्थियां होती हैं। आगे स्वर यंत्र से बच्चों जो नली निकलती है वो 5 इंच लंबी होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये जो नली है इसको हम क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। और ये कितनी लंबी होती है, 5 इंच। और ये क्या काम करती है बच्चों, स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ने का काम करती है, इनको मिलाती है आपस में। श्वास नली है, अगर हम श्वास नली का अलग से डायग्राम बनाएं तो ये श्वास नली है और इस श्वास नली के अंदर सी आकार के, इस तरीके से सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं बच्चों। किसमें बच्चों, श्वास नली में किसके छल्ले होते हैं, उपास्थि के छल्ले
छल्ले पाए जाते हैं, इस तरीके से सी आकार के। ये सी आकार के उपास्थि के छल्ले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपास्थि क्या होती है। उपास्थि होती है हड्डी और त्वचा यानी कि मांस के बीच का मिला हुआ भाग। जैसे कि हमने उस दिन भी बताया था कि हमारे कान है, तो कान किसका बना हुआ है, उपास्थि का। तो इस तरीके से जो हमारी श्वास नली है उसमें एक सी आकार के, ऐसे इस तरीके से सी आकार के क्या पाए जाते हैं, उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। ये जो उपास्थि के छल्ले हैं इनका क्या काम है, देखिए कई बार आपने देखा होगा कि पानी भरते हैं आप मोटर से, तो उसमें पाइप लगा होता है। कई बार क्या होता है कि वो पाइप पिचक जाता है, बीच में से पिचक जाता है, तो आगे क्या होता है कि पानी जाने में कठिनाई आती है। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हवा श्वास नली में आती है तो श्वास नली पिचके नहीं मतलब अगर पिचकेगी तो यहां से जैसे ऐसे पिचकती है तो हवा आगे नहीं जाएगी। हवा आगे नहीं जाएगी तो श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। तो श्वसन क्रिया अवरुद्ध नहीं हो, श्वास नली पिचके नहीं, इसके लिए श्वास नली के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो श्वास नली है दो भागों में बढ़ जाती है, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी। ठीक है, तो मैंने ये श्वसनी लिख दी है। कौन कौन सी है ये, दाईं तरफ है तो दाईं श्वसनी और बाईं तरफ है तो बाईं श्वसनी। आगे ये और भी छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाती है जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं, और श्वसनिकाएं होती हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। ठीक है, आगे जो श्वसनिकाएं हैं छोटी छोटी कुप्पी नुमा संरचनाओं में खुलती है जिन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं। और बच्चों ये कूपिकाएं ही हैं जो क्या करती हैं, गैसों का विनिमय करती हैं, यानी कि जो रक्त में जो हमारी CO2 आई या ऑक्सीजन जो हम भेजते हैं उनको आदान प्रदान करने का काम यानी कि गैस विनिमय का काम कौन करती हैं बच्चों, कूपिकाएं करती हैं। अब आप देखेंगे कि ये दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, और ये संरचनाएं हमारे फेफड़े या लंग्स। हमारे शरीर में दो क्या पाए जाते हैं, फेफड़े, या उनको बोल देते हैं एक जोड़ी। ये लचीले होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, और कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं बच्चों। अब जो ये फेफड़े हैं इनमें क्या क्या होती हैं बच्चों, कूपिकाएं, श्वसनिकाएं, रक्तवाहिनियां और केशिकाएं पाई जाती हैं। फेफड़े अगर हम देखें तो फेफड़े दो हैं, दायां और बायां। अब आप क्या देखते हो बच्चों कि हमारे बाईं तरफ हृदय पाया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो बाईं तरफ हृदय पाया जाता है, तो हृदय यहां पाया जाएगा। तो हृदय की वजह से क्या होता है कि ये फेफड़ा लंबा और कम चौड़ा हो जाता है, और यहां पर देखें तो दायां फेफड़ा थोड़ा चौड़ा और छोटा होता है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें बच्चों, तो दोनों फेफड़ों में जो दायां फेफड़ा होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है और लंबाई में कम होता है। किसकी तुलना में, बाएं की तुलना में। और बायां फेफड़ा लंबा होता है और चौड़ाई में कम होता है, क्योंकि बाईं तरफ ही हृदय होता है जो थोड़ा सा पुशअप हो जाता है, जिससे कि फेफड़ा हमारा लंबा और कैसा हो जाता है, कम चौड़ा हो जाता है। अब बच्चों जो ये बायां फेफड़ा है और दायां फेफड़ा है, अगर हम इनको अलग से देखें तो देखो ये जो बायां फेफड़ा है ये दो खंडों में होता है, दो खंड होते हैं, और जो दायां फेफड़ा होता है उसमें 3 खंड होते हैं। तो आपको दाएं और बाएं फेफड़े में भी दो अंतर नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में, यानी कि दायां लंग्स राइट लंग लेफ्ट लंग की तुलना में क्या होता है, चौड़ा और लंबाई में छोटा, और जो बायां है वह कैसा होगा, लंबा और चौड़ाई में कम। अब आप क्या देखते हो कि जो बायां है, बायां लंग है, लेफ्ट लंग है, उसमें कितने खंड होते हैं बच्चों, 2 खंड होते हैं। और जो दायां है, जो दायां है उसमें कितने खंड होते हैं बच्चों, 3 खंड होते हैं। तो अभी बच्चों थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होते हैं आपके लिए। तब तक आप इसका थोड़ा सा रिवीजन कीजिए।
के बाद फिर हाजिर होते हैं बच्चों। तो आपने अभी जो चित्र है वो देखा होगा, और इस चित्र में आगे हम बताते हैं बच्चों किसका चित्र था, ये श्वसन तंत्र का। और हमने यहां पर राइट लंग और लेफ्ट लंग के बारे में बताया था। आगे देखिए बच्चों, मांसपेशियों की बनी हुई एक चद्दरनुमा संरचना पाई जाती है, और ये चद्दरनुमा संरचना क्या हो सकती है, फैल भी सकती है और इस तरीके से भी हो सकता है इसका शेप बच्चों, ठीक है, ऐसे, और ऐसे चपटा भी हो सकता है। तो इसके शेप के चपटे होने की वजह से या गुंबदाकार होने की वजह से ही क्या होती है, वायु आती है और वायु बाहर निकलती है। और इस वाली संरचना को बोलते हैं हम मध्यपट या डायफ्राम। वंस अगेन बच्चों, आप डायग्राम भी बनाते जाएंगे और मैं आपको दोबारा से समझाती भी जाऊंगी, तो आप एक बार देखते जाएं और डायग्राम बनाते जाएं। नासिका, सबसे पहले नाक होती है, नाक में 2 छिद्र होते हैं, नासिका। उसके बाद एक गुफा पाई जाती है जिसे हम नासिका गुहा कहते हैं। इस नासिका गुहा में नासा ग्रसनी होती है और नासा ग्रसनी आगे मुख ग्रसनी में खुलती है। मुख कैसा है, द्वितीयक अंग, और मुख से मुख ग्रसनी निकलती है। आगे मुख ग्रसनी कहां खुलती है बच्चों, कंठ ग्रसनी में, और कंठ ग्रसनी आगे खुलती है स्वर यंत्र या कंठ में। यहां ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को कहां पर, स्वर यंत्र में जाने से रोकता है, और इस घाटी ढक्कन को हम बोलते हैं एपी। आगे स्वर यंत्र को और इनको श्वसनी को जोड़ने के लिए श्वास नली पाई जाती है। ये श्वास नली 5 इंच तो ये श्वास नली 5 इंच लंबी है और कहां पर खुलती है, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी में। और दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी खुलती है दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े के अंदर, दाएं लंग्स यानी कि लेफ्ट लंग के अंदर और राइट लंग के अंदर। और आगे ये होती है हमारी श्वसनिकाएं, और आगे ये कुप्पी नुमा संरचना होती है, कूपिकाएं, और ये इस तरीके से आगे होती है मध्यपट या डायफ्राम, जो कि चद्दरनुमा संरचना है और जो कि कंकाल पेशियों की बनी हुई होती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा श्वसन तंत्र है बच्चों, और इस डायग्राम को आप अच्छे से याद करेंगे। ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो हमारा दायां फेफड़ा था उसको मैंने बताया था कि इसकी लंबाई कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है, और ये कितने खंडों में बटा होता है, 3 खंडों में बटा होता है, और आगे इन खंडों के भी और छोटे खंड हो जाते हैं। इसी तरीके से जो लेफ्ट लंग है वह 2 खंडों में बटा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, श्वसन तंत्र। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, आप इसे डायग्राम को बना लिया होगा शायद। तो डायग्राम को देखते देखते हम इसको लिखते जाएंगे बच्चों कि कौन कहां पर है और क्या है। तो हमने ऊपरी श्वसन तंत्र इसके बारे में पहले बता दिया था, और वंस अगेन आप लोग मेरा सुनने के बाद सेल्फ खुद लिखने का प्रयास करेंगे। क्या कि देखिए बच्चों, ऊपरी श्वसन तंत्र में मैंने कौन कौन से भाग बताए आपको, नासिका, मुख, मुख ग्रसनी और यानी कि ग्रसनी और स्वर यंत्र। तो हमारे 4 भाग थे, कौन कौन से थे बच्चों, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। तो इनको शॉर्टकट में लिखूंगी बच्चों। नासिका, नासिका यानी कि नाक, क्या होता है इसमें 2 छिद्र होते हैं,
और क्या होता है इसमें, नासिका गुहा होती है। और नासिका गुहा में बच्चों क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। और क्या होती है इसके अंदर, श्लेष्मा। और नासिका में ही क्या निकलती है, नासाग्रसनी। नासाग्रसनी। तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा कैसे, देखिए कि नासिका है, नासिका में दो छिद्र होते हैं जिन्हें नासा छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिन्हें, नासा छिद्र। और नासा छिद्र आगे जाके कहां खुलते हैं, नासिका गुहा में खुलते हैं। और नासिका गुहा में क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। और क्या पाई जाती है, श्लेष्मा पाई जाती है, जो क्या करती है कि धूल मिट्टी के कण और जीवाणु और वायरस वगैरह को क्या करती है, रोकने का काम करती है। आगे वायु नासाग्रसनी में जाती है, आगे नासाग्रसनी होती है। तो आप इसको मैंने इस तरीके से बता दिया और आप इसको डिटेल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नासिका, नासिका में दो नासा छिद्र होते हैं। नासा छिद्र नासिका गुहा में खुलते हैं। नासिका गुहा में बाल पाए जाते हैं और नासिका गुहा में ही श्लेष्मा पाई जाती है, जो धूल मिट्टी के कणों को और जीवाणुओं को हमारे श्वसन मार्ग में जाने से रोकती है और वायु को शुद्ध करती है। आगे नासाग्रसनी होती है, जो आगे जाके मुख ग्रसनी में खुलती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसका पूरा डिटेल लिख सकते हैं। आगे देखिए, मुख, मुख है, मुख को क्या बोलते हैं, श्वसन का द्वितीयक अंग है। ये द्वितीयक अंग है मुख, क्योंकि पहला अंग तो कौन माना जाएगा, नाक, सांस लेने के लिए, और दूसरा अंग कौन हो जाएगा, मुख। तो श्वसन का द्वितीय अंग कौन है, मुख। और मुख में कहां जाती है, मुख से होती है मुख ग्रसनी में जाती है वायु। तो हम लिख सकते हैं कि कई बार जब हम मुंह से भी श्वसन कर लेते हैं और मुंह से श्वसन करते हैं तो मुख को क्या माना जाता है, द्वितीयक अंग माना जाता है। मुख को क्या माना जाता है बच्चों, श्वसन का द्वितीयक अंग, और आगे मुख ग्रसनी में वायु जाती है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, आगे आती है ग्रसनी। और ग्रसनी के मैंने 3 टाइप बता दिए थे, जिसमें से हमारे 2 टाइप तो आगे हैं। एक तो नासाग्रसनी जो नाक में होती है, दूसरी हमने बता दी मुख ग्रसनी। तो नासिका से भी वायु और मुख से भी वायु दोनों कहां पर। तो बच्चों अभी हमने नासिका का देख लिया था और नासिका के बारे में आप लोगों को बता दिया कि नासिका में 2 छिद्र होते हैं। नासिका गुहा होती है, बाल होते हैं, श्लेष्मा होती है, और ये नासाग्रसनी में खुलते हैं। इसके बाद हमने मुख का बता दिया था, मुख द्वितीयक अंग है और इससे भी हम श्वसन क्रिया करते हैं। और मुख कहाँ खुलता है, मुख ग्रसनी के अंदर। आगे ग्रसनी है, ग्रसनी कौन सी की हमने बता दी थी कि एक तो नासाग्रसनी थी, एक मुख ग्रसनी थी। ये मुख ग्रसनी और नासाग्रसनी दोनों ही मिलकर कहाँ खुलती हैं बच्चों, कंठ ग्रसनी में। और कंठ ग्रसनी आगे जाके कहाँ खुलती है बच्चों, स्वर यंत्र में। और स्वर यंत्र में कितनी 9 उपास्थियां होती हैं, और इन 9 उपास्थियों की वजह से ही हमारे स्वर उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र था बच्चों, जिसको हम इस तरीके से वेन डायग्राम के हिसाब से हम लिख सकते हैं पूरा डिटेल। आगे आता है हमारा दूसरा भाग श्वसन तंत्र का, निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र। और निचले श्वसन तंत्र का पहला भाग हमने बताया था बच्चों, कौन सा था पहला भाग, पहला भाग था इसका श्वास नली। और दूसरा भाग था इसका बच्चों श्वसनी। तीसरा भाग था बच्चों इसका श्वसनिकाएं। और चौथा भाग था बच्चों इसका फेफड़े। तो बच्चों जो हमारा निचला श्वसन तंत्र है इसके 4 भाग हैं, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और फेफड़े। तो अब देखिए बच्चों, श्वास नली ये क्या होती है, एक नली है जो कितनी 5 इंच लंबी होती है। कितनी लंबी है बच्चों, 5 इंच लंबी। और कहां से शुरू होती है, ये गर्दन से और वक्ष तक।
तो यह कहां से शुरू हुई? गर्दन से और वक्ष गुहा तक। ठीक है बच्चों, और आगे देखें कि ये क्या करती है श्वास नली, और श्वास नली ये काम करती है कि ये स्वर यंत्र को और श्वसनी को आपस में जोड़ने का काम करती है। यानी कि बीच में तो कौन होगा? श्वास नली, आगे कौन होगा? स्वर यंत्र, और बाद में कौन होगा? श्वसनी। तो स्वर यंत्र और श्वसनी को जोड़ने का काम कौन करती है? श्वास नली। आगे देखिए बच्चों, श्वसनी। श्वसनी क्या है कि श्वसनी आगे जो हमारी श्वास नली है दो भागों में बढ़ जाती है, दाएं और व बाएं श्वसनी में, और दाएं और बाएं श्वसनी आगे श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। और श्वसनिकाएं भी तीन प्रकार की हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये आगे जाके कहां खुलती हैं बच्चों? कूपिकाओं में। और बाकी का करते हैं बच्चों कल। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होते हैं कल आपके लिए।